प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। बच्चों आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके जी, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो सभी बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। अब आपको बताना है बच्चों किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा किससे कम नहीं हो सकती है। तो सबको पता होना चाहिए कि सर सबसे छोटा जो आवेशित कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी कि बच्चों इससे कम नहीं हो सकता। देख लो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। जल्दी से लगा दो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो आपको पता होगा ये भाई नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपसे 2 नंबर में भी पूछेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो बच्चों ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। अब बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या हो सकता है। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। तो यह होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। इतना आसान सा सवाल है बच्चों, जल्दी से लगा दो। पूछा जा रहा है आवेश का क्या होता है, चार्ज का बच्चों क्या होता है ऐसा यूनिट। तो सब लोगों ने पढ़ा है सर, ये हमारा कूलाम होता है। अगर इसका विमा पूछे तो क्यू बराबर क्या पढ़े बच्चा पार्टी, आई टी पढ़े हो ना। देखो आई टी, धारा का एम्पियर लिखो, टाइम का टाइम, यानी कि बच्चों इसका विमा जो होगा वो 80 हो जाएगा। याद रखोगे। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पांचवा नंबर सवाल है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया, आप लोगों से जल्दी से बता दो। तो हम लोगों ने पढ़ा है सर Q बराबर NE होता है, हमें नंबर ज्ञात करना है ना। तो N बराबर क्या होगा, Q बट्टा में E हो जाएगा। ये सबको पता है सर। देखो हमारा Q कितना दिया गया सर, 8 दिया गया, तो 8 लिख लो यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है बच्चों। अब देखो यहाँ से 8 बट्टा में लिखो 1.6 और इसको ऊपर भेज दो। तो ये हमारा क्या होगा, गुना में 10 पर पावर 19 हो जाएगा। बोलोगे सर -19 है, तो ऊपर जाने के बाद बच्चा पार्टी माइनस हट जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर पॉइंट उड़ा है तो ऊपर एक 0 लगा देंगे। अब ये 16 हुआ, 16 पच्चे का 80 हुआ। कितना बचा बच्चों, 5 गुना 10 पर पावर 19 हो जाएगा। ये वाला आंसर मिल रहा है क्या बच्चों कहीं पर। ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। एक बार क्लास को भी सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों, क्लास को लाइक करते चलिएगा, तब पढ़ाने में भी एकदम मजा आता जाता है। देखो आकाश तरंग का संचार आधारित है। आकाश तरंग का जो संचार आधारित होता है बच्चा पार्टी, वो किस पे होता है सर, आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर होता है। किस पर होता है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। जल्दी से लगाओ बच्चों, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग है जो प्रयुक्त होता है।
तो याद रखना बच्चों, वो होता है सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव्स होता है बच्चों। राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप कौन सा होगा? सूचना संकेत का रूप बच्चों जल्दी से बता दो कौन सा होगा। 8 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर एनालॉग सिग्नल कहते हैं, और लगातार बदलने वाले सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल ही कहते हैं, यानी कि 8 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल देखो, दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी क्या होगा? एकदम आसान है बच्चों, देखो 18 को लिख लिए ना, ऐसे करके ऐसे कर देना है। अब 2 से भागा लगाते चलो, 9 दूना कितना होता? 18 हुआ, शेष 0 बचा सर। फिर देखो 2 से लगाओ, 4 दूना के 8 हुआ तो 1 शेष बचा ना बच्चों, 1 लिख दो यहाँ पर। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 हुआ, शेष कितना बचा सर? 0 बच गया। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 0 बचा, यानी कि बच्चों 10010 नीचे से ऊपर की ओर लिखना है 10010। देख लो किस ऑप्शन से मिलता जुलता है, 10010। हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी? ऐसे 10010 ये भी सही है, 10010। हमें तो लगता है कि ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सर 10010, ये दोनों में सेम दिया गया, तो ए और सी दोनों लगा लो ना बच्चा पार्टी। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होता है? जल्दी से बताओ, अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होता है? सर उनकी चालकता सीधे रूप से बढ़ जाती है। क्या होती है? उनकी चालकता बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल देखो बच्चों, डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है, शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है। देखो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। देखो अगर आपसे पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप लगाओगे 25 सेंटीमीटर, लेकिन अभी फोकस दूरी पूछा, 2 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 12 नंबर सवाल, जल्दी से बता दो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? जल्दी से बताओ बच्चों, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। ऐसे इसका अगर चाल देखे तो प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ हुआ और मीटर पर सेकंड हो जाता है। और अगर पूछे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका की मान होता है 9.46 और गुणा में 10⁻, कितना होता है? 15, और मीटर में होता है बच्चों, ये याद रख लो। ये एक वर्ष में हुआ, किस में हुआ बच्चों? ये एक वर्ष के लिए हुआ, और ये कितना? 1 सेकंड के लिए हुआ बच्चों, ये भी याद रखोगे आप लोग। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष है जो दूर किया जाता है? यहाँ पे देखो हमारा कन्वेक्स लेंस है बच्चों, जल्दी से बता दो फटाफट से बच्चों। ऐसे उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं ना बच्चों, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है वो दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है। और देखो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा, जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस के द्वारा, और बिंदुकता को बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो बच्चों जितना अलग से बताए हैं याद रखना। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति। और अगर बच्चों एग्जाम में इसकी आवृत्ति ना मिले तो इसका तरंग दैर्ध्य हो सकता है, तरंग दैर्ध्य भी लगा सकते हो। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई कितनी होती है? सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई FO + FE। कितना बच्चा पार्टी? FO + में FE, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलिएगा। 16 नंबर सवाल देखो, ये रहा, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? बच्चों अच्छे से समझो, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? नहीं होने वाले का नाम पता है क्या? वो डेंसिटी होता है। क्या होता है सर? घनत्व हो जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है, आइंस्टीन साहब का है, E बराबर क्या होगा भैया? E बराबर क्या होते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा ई टेढ़ा हो गया, E बराबर mc
सी स्क्वायर होता है। ई बराबर क्या होता है सर, एम सी स्क्वायर होता है। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर है ना सर, यहाँ पे क्या कहेंगे बताओ, जल्दी से बताओ सर। वो नाभिक कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछे कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, क्या लगाओगे? जल्दी से बता दो। यहां से अगर पूछे नाभिक की त्रिज्या की कोटि, फटाफट से बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में लगाओ। नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? आप लगाओगे सर 10 टू दी पावर माइनस का 15 मीटर होता है। ये याद रख लो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखोगे। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 19 नंबर सवाल है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब परमाणु सिद्धांत है बच्चों, ये किसके द्वारा दिया गया है? परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा गया? जल्दी से बताओ। 19 नंबर सवाल जवाब सर डाल्टन के द्वारा दिया गया। अच्छा, अगर पूछे क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो क्या लगाओगे? अच्छा जल्दी से बताओ बच्चों, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बच्चों, जल्दी से बता दो। तो सर ये दिया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा सर? मैक्स प्लांक के द्वारा। अगर कणिका सिद्धांत पूछे तो न्यूटन लगाना है बच्चा पार्टी। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, तो याद रखना पड़ेगा ना। और तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। थॉमसन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। अच्छा, ये आवेश कितना होता है सर? ये देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब होता है। और ये अनुपात कितना होता है, ये द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? किसी को पता हो तो हमें बताओ कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg होता है बच्चों। ये दोनों का अनुपात जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश भी हो जाता है। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। पढ़े हो कि नहीं भाई? ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, जल्दी से बताओ। 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम प्रति केजी पढ़े हो ना? देखो कूलम कैसे आया सर, ये कूलम ये हुआ और केजी ये हुआ, दोनों का अनुपात करेंगे बच्चा, मतलब बटम हो जाएगा ना बच्चों। यह याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ये द्रव्यमान होता है, ये चार्ज होता है। ओके जी, तो सारे बच्चे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है, प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। क्लास को बस लाइक तो करते चलो, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ाने में। देखो 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्णी प्रकाश स्रोत है? उत्तम एकवर्ण प्रकाश स्रोत पूछा गया। 22 नंबर सवाल का जवाब हमें बताओगे क्या? वो लेजर होता सर, जिसका आविष्कार 1960 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1960 में हुआ था, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 23 नंबर सवाल देखो, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए बच्चों जल्दी से बता दो, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सर हमने बताया था ना 25 सेंटीमीटर होता है, और अगर फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर होता है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पे हमारा कौन सा बच्चों? सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब बताओ, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, कौन सा होगा 24 का राइट आंसर? बताओ। काल्पनिक और सीधा होता है सर। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। 24 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। ये रहा 25 नंबर सवाल आपके सामने, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 26 नंबर सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? बच्चा पार्टी पता है कि नहीं? हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? सर देखो हमने क्या बताया था, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो क्या सर ये 4.14 लगाए? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये किसी का नहीं है। इसका जो होता है वो 2.42 होता है। और बच्चों आपको पता है क्या, ये हमारा 24.41 डिग्री जो होता है ये इसका क्रांतिक कोण होता है, ये भी ध्यान में रखोगे। चलो इसका अपवर्तनांक अधिक होता है लेकिन क्रांतिक कोण कम होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 27 नंबर सवाल देखो आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, लगा दो। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा में +5 डायोप्टर है, संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? एकदम आसान सा है बच्चों, ये पावर एक ये दिया गया, एक ये दिया गया। P बराबर लगाएंगे, P बराबर क्या होगा? 100 बाय लगाएंगे या फिर
या फिर हम इसे P1 मान लो, बच्चा पार्टी P1 बराबर मान लो 1 का माइनस का 15 दिया गया है, डायोप्टर लिख लो। उसके बाद P2 कितना दिया गया सर, ये 5 डायोप्टर दिया गया, ये भी लिख लो। और फॉर्मूला जानते हैं P बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 यहाँ से करेंगे तो माइनस का 15 होगा, प्लस में 5 होगा, बराबर में क्या होगा, माइनस का 10 होगा। लेकिन बच्चों ये तो डायोप्टर मतलब पावर ही निकल गया, लेकिन फोकस दूरी पूछा गया है, तो सर काहे का एक और फॉर्मूला जानते हैं, घबराना नहीं है। देखो क्या जानते हैं सर, P बराबर क्या होता है, 100 बाई फोकस दूरी होता है, तो हमें फोकस दूरी निकालना है, तो F बराबर लिखेंगे 100 बाई P। तो P हमारा कितना दिया गया, देखो बच्चों माइनस का 10 दिया गया, तो माइनस भैया को ऊपर भेज दो और 10 को नीचे लिख दो, यानी कि 10 से 10 हमारा एक कट गया, तो 10 गुना 10 बराबर 100 होता है, यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो सर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 28 नंबर सवाल है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। बच्चों विद्युत धारा हो, विस्थापन धारा हो, इसका मात्रक एम्पियर ही होता है। क्या होता है सर, एम्पियर ही होता है। 28 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। अब विक्षेपित होने वाले का नाम आपसे पूछा गया, जिसका नाम कैथोड किरण है, नहीं होने वाले का नाम होता गामा किरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगर पूछता कि विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित नहीं होता है तो गामा किरण लगाते। ओके बच्चों, दोनों को याद रख लो, अभी का तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है, जल्दी से बताओ। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1 एंगस्ट्रम होता है सर। कितना होता है, 0.1 से 10 नैनोमीटर के बीच होता है बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 31 नंबर सवाल है, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है। एकदम आसान वाला भाषा है भाई, देखो आर और सी, तो सर क्या हमें पता है कि आर प्रतिरोध है और सी धारिता है, तो आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है, गुना में सी बराबर क्या होता है सर, क्यू बटा में भी होता है। फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है, क्यू बटा में भी होता है, यहां से कर लेंगे भी बटा में आई गुना में क्या होगा सर, ये क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, क्यू बराबर हम लोगों ने पढ़ा है सर आई टी होता है। क्या होता है, आई टी होता है, तो आई गुना टी लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो आई गुना में, क्योंकि सर आवेश का विमीय सूत्र यही होता है ना, आई गुना टी। अब बटा में भी है तो भी लिखो, देखो भी से भी गया, आई से आई गया, तो बचा सिर्फ हमारे पास टी। देख लो बच्चों किस ऑप्शन में सिर्फ टी दिया गया है, हमें लगता है इसी में सिर्फ टी दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 32 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है सर, वोल्टेज। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज, वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो ये रहा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। देखो देखो देखो, यहाँ पे हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, जो कि डायनेमो है। लेकिन बच्चों अगर आपको पता है क्या, अगर हमारा विद्युत ऊर्जा होता, क्या होता सर, विद्युत ऊर्जा को अगर कन्वर्ट करते हैं हम किस में, यांत्रिक ऊर्जा में, किस में सर, यांत्रिक ऊर्जा में। तो याद रहे बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता तो ये जो हमारा कहलाता है ये मोटर कहलाता है। क्या बच्चों, ये मोटर कहलाता है, ये भी याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 34 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्र क्या होता है। प्रतिघात है, प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है, धारितीय प्रतिघात है, ये सब का मात्रक हमने क्या बताया सर, ओम होता है। और 34 नंबर सवाल का जवाब ए लगा रहे हो तो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा ना। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आर बराबर भी बटा में आई, अभी ये बताए हम। और आर का क्या होता है सर, ओम होता है, तो ओम लिखेंगे, और भी बटा में आई है, यानी कि बच्चों यहाँ पे भी है तो भी लिखो, आई को ऊपर लेगा मतलब आई यानी कि धारा हो गया, एम्पियर में लिख लो, यानी कि बच्चों पता है क्या, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, ये याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, उसमें है बच्चों थर्मल, कौन सा, थर्मल इफेक्ट ये प्रदर्शित करती है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ, हेनरी किसका मात्रक होता है। सर इतना आसान सा सवाल एग्जाम में आए तो कैसे छोड़ के आएंगे, हेनरी जो मात्रक होता है वो प्रेरकत्व का होता है या फिर स्वप्रेरकत्व का होता है, याद रखना बच्चों, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है ताम्रक्षय कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी? ताम्र क्षय कहा जाता है। यानी कि 37 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 38 नंबर सवाल है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा हो जाता है? क्यूरी ताप के ऊपर है बच्चा पार्टी, बताओ क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा हो जाता है? सर अणुचुंबकीय बन जाता है। 38 का ऑप्शन नंबर ए लगाओ ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। ये रहा, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? यहाँ पर सर अगर लौह चुंबकीय पदार्थ होता तो म्यू इज ग्रेटर देन 1 लगाते। क्या लगाते? म्यू इज ग्रेटर देन 1 लगाते। ये लौह चुंबकीय के लिए होता है, लेकिन अभी हमारा प्रति चुंबकीय है, म्यू इज लेस देन 1 होगा। यानी कि बच्चा पार्टी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत कम होता है। 39 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, याद रखना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे देखो, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ यहाँ कौन है? डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होगा? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स बच्चों, द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि फाई बराबर बी इंटू ए। फाई बराबर क्या होता है सर? बी इंटू ए होता है। अब यहां से धीरे धीरे निकालो, फाई बराबर लिखो, बी क्या होता है सर? चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है। पता है कि नहीं बच्चों? भूल गए क्या? हमने कई बार बता चुका, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो बचा कौन सा सर? वेबर बचा, और वेबर भैया बी में दिया गया है। कहां पर है सर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब बी ही लगाना बच्चा पार्टी। चलो 41 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट बच्चों जल्दी से बता दो कौन सा होगा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड होता है बच्चों। जूल सेकंड क्या है सर? इसका मात्रक फोटोन की ऊर्जा के लिए पढ़े ना, एच ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। एच निकाला, एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी होता है, यहाँ पे भी होगा बटा में। तो देखो ई ऊर्जा है तो जूल होगा, आवृत्ति है तो सेकंड इनवर्स होगा। ये सेकंड इनवर्स को ऊपर ले गए तो जूल, आइए माइनस में ऊपर में प्लस हो जाएगा, यानी कि जूल सेकंड बच्चा बच्चों यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? सर अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा में वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। यानी कि 42 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? तो क्लास में इतना लाइक कम क्यों है भाई? जल्दी से क्लास को लाइक कर लो। देखो निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन से हैं बच्चों? जल्दी से लगा दो। ये मैक्सवेल साहब है। कौन है बच्चों? मैक्सवेल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, धरती के चुंबकीय ध्रुव पर या फिर पृथ्वी भी हो तो बच्चा पार्टी कौन सा होगा? 90 डिग्री। अगर बच्चों विषुवत रेखा पर पूछे, कहां पर पूछेगा? याद रखना, यहाँ पे याद रखने वाली चीजें ये है कि सर अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो क्या लगाएंगे? विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 45 नंबर सवाल है, चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है। चुंबकीय नमन का मान चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है। कहां पर होता है सर? चुंबकीय निरक्ष पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किस में? जल्दी से बताओ फटाफट से बच्चों। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है वो प्रतिरोधक में होता है। क्या? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 47 नंबर सवाल है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? भैया यहाँ पे देखो, अगर पूरा चक्र रहे ना तो 0 होता है, और अगर अर्ध चक्र हो बच्चों, क्या होगा? अर्ध चक्र तो वो होता है 2I0 बटा में पाई होता है। ये अर्ध चक्र के लिए है। ये पूर्ण चक्र तो हमारा पूर्ण चक्र है, तो राइट आंसर ए होगा, 0 हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल देखो, केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है? केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक आप बताओगे 48 नंबर सवाल का जवाब, और आप लगा रहे हो सर कौन सा? यानी कि हमारा जो होता है कालांतर फाई बराबर क्या होता है? 0 होता है। यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 49 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा सर? सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा सर? चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, यहाँ पे सदिश राशि होगा ना। राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना 49 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या बताया जस्ट हमने बच्चों? ये हमारा कौन सा? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे वेबर बटा में मीटर, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बताए थे। काट काट के क्या
बताया था, वेबर बचा था ना बच्चों, ये भी हमारा याद रखना, इसका मात्रक होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, यंग का डबल स्लिट प्रयोग किस घटना पर आधारित है? यंग का डबल स्लिट प्रयोग बच्चों किस घटना पर आधारित होगा? 50 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। ये आधारित होता है विवर्तन और व्यतिकरण पर। किस पर सर? विवर्तन और व्यतिकरण पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 51 नंबर सवाल है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? जल्दी से बताओ, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होगा वो किस पर आधारित होगा? जल्दी से बता दो फटाफट से बच्चा पार्टी, हम देखना चाहते हैं कि क्या आप लोग आंसर सही लगा पाते हो, यस नो। तो कौन सा होगा? किरचॉफ का अगर दूसरा नियम पूछे ना बच्चों, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर सर? ऊर्जा संरक्षण। अच्छा बच्चा पार्टी ये बताओ पहला नियम किस पर आधारित है? जल्दी से बता दो कि किरचॉफ साहब का पहला नियम किस पर आधारित होता है? जल्दी से। तो पहला नियम आवेश पे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? जल्दी से बताओ बच्चों, विद्युत चुंबकीय यानी कि विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? तो आसान सा बात है सर, हम लोगों ने पढ़ा है, P बराबर V इंटू आई होता है। V क्या होता है सर? V गुना में I बराबर क्या होता है? V बाय R होता है। तो V स्क्वायर बटा में R, देख लो किस ऑप्शन से मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 53 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की विमा कौन सी है? विद्युत वाहक बल की विमा जल्दी से बताओ बच्चों। विद्युत वाहक बल हमने क्या बताया था? विद्युत विभव पूछे या फिर विद्युत वाहक बल पूछे, V बराबर W अपॉन Q होता है। देखो वाट का हमारा क्या होगा? ml2 और T इनवर्स 2 हुआ, बटा में चार्ज का AT हुआ, यहां से करेंगे तो ml2 हुआ और यहाँ पे T, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। देख लो बच्चों किस ऑप्शन से मिलता है, I रहे या फिर A रहे बात बराबर है। देखो ml2 T इनवर्स 3, ml2 T इनवर्स 3 I इनवर्स, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 55 नंबर सवाल देखो, ये रहा, एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध बताओ बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से क्या होगा? 55 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कौन सा होगा? बढ़ेगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा सर? बढ़ेगा ना। 55 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीले रंग का मान कितना है? वही वाला ट्रिक अपनाओ बच्चों, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए कौन सा बच्चों? जीबी। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ, किसके लिए सर? यहाँ पे देखो ना नीला है, ब्लू है, तो हमें लगता है कि डी वाला, ये वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल है, 1 वाट बराबर क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ। 58 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, लेकिन बच्चों जानते हो 1 वोल्ट बराबर पूछे तो 1 जूल पर कूलम होता है, सेकंड मत लगाना, यहाँ पे कूलम हो जाता है। ओके, अगर 1 ओम बराबर पूछे तो 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाता है, ये भी याद रख लो बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो छोड़ के आ जाओगे ऐसे आप लोग। ओके चलो और हाँ, 1 फैराड बराबर क्या होता है बच्चों? 1 फैराड बराबर जल्दी से बता दो, 1 फैराड बराबर क्या होगा? यानी कि हमारा जो कूलम होता है, तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बाय भी होता है, यानी कि कूलम पर वोल्ट होता है, ये भी याद रख लो बच्चा पार्टी, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अभी का तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चलो अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, लेकिन बच्चों अगर परावैद्युत सामर्थ्य हो तो वो अनंत होता है, परावैद्युत सामर्थ्य अनंत होता है, स्थिरांक 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल देखो, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनाभिषिक्त किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? हमने क्या बताया? न्यूटन प्रति कूलम पूछे या फिर वोल्ट प्रति मीटर पूछे, ये दोनों मात्रक जो होता है सर, ये ई का मात्रक होता है, और ई क्या है सर? ई हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगाओ, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी के बीच कौन सा संबंध होता है? ई बराबर माइनस डी भी बटा में डी एक्स, देख लो किस ऑप्शन से मिलता है, ई बराबर माइनस का डी भी अपॉन डी एक्स, राइट आंसर ए होगा 62 का। चलो
63 नंबर सवाल देखो, ये रहा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कैसी होती है सर? शून्य हो जाती है। ये सब आसान आसान है, लेकिन बच्चों यहाँ E बराबर शून्य होता है, लेकिन हम V बराबर क्या होता है? ये समान होता है, यानी कि एक समान कह सकते हो। ये हमारा विद्युत विभव समान होता है, लेकिन E क्या होता है? 0 होता है, ये याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल कैसा होगा? यहाँ पे समविभवीय तल जो है वो देखो, x जिसमें नहीं होगा, x इसमें है, ये नहीं होगा, ये yz, हाँ yz तल की दिशा में x z ये सब नहीं होगा। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन सा? एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करेगा बच्चों? सबको पता होना चाहिए सर, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये किसका प्रमेय है सर? ये गॉस भैया का प्रमेय है। किसका है? गॉस का प्रमेय है ना बच्चों, याद है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी हो जाएगा, ये तो आसान सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। सर यही वाला बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, ये कौन सा होगा? सतह पर नहीं होता, सतह के अलावा अंदर भी नहीं होता है, और केवल भीतर नहीं होता भाई, ये हमारा कहीं नहीं होता, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नहीं होता है। क्या होता है सर? मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, बच्चा पार्टी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आवेश के रेखीय घनत्व, यानी कि बच्चों प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को तो ये तो हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो क्या होगा। ओके ओके, क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? लगा दो 70 का ये लगा रहे हो, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है सर? Q/L होता है। L वाला बात है, चार्ज का कूलम्ब, और ये हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पे लंबाई हो गया, यानी कि कूलम्ब पर मीटर, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो बच्चों अब बताओ कि आज का क्लास कैसा लगा, और इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए? सच सच बताना बच्चों कमेंट करके कि सर 70 में हम इतना सही कर पाए। ओके बच्चों, और क्लास को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट एक प्यारा सा जरूर करिएगा कि सर क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।